सो फ्रेंड्स, फैकल्टीज के लिए चाय का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये उनके लिए रिफ्रेशिंग होता है। बट क्या हम आज उनको डिस्टर्ब करें, थोड़ा कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछें जो हमारे लिए बहुत ही एंटरटेनिंग हो। चलो चलते हैं जल्दी से। चल 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 चल। सर, मैं आप लोग को डिस्टर्ब करने के लिए आ गई। अनिल सर, आपसे मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने कैट और आईपीएम दोनों में पढ़ाया है, सच सच बताना, आईपीएम ज्यादा टफ है कि कैट? यार दोनों अलग अलग एग्जाम्स हैं, और एक यूजी के लिए होता है और एक पीजी के लिए होता है ना। ये मैं बोलूँगा कि कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज सेक्शंस की संख्या तो 3 होती है, बट लॉजिकल रीजनिंग का डीआई का एक अलग ही सेक्शन होता है कैट में, जो कि यहाँ पे नहीं होता है नो। यहाँ पे मैथ्स के 2 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश का 1 होता है आईपी मैट में, और कैट में इंग्लिश का 1, मैथ्स का 1, लॉजिक डीआई का 1। तो वी कैन नॉट कंपेयर एज सच, बट हाँ सिर्फ मैथ्स सेक्शन को अगर कंपेयर करें, ओनली मैथ्स कैट का और मैथ्स आईपी मैट का, सो अरिथमेटिक पार्ट जो होता है उसमें 50% कैट में आता है, एंड हायर मैथ्स वगैरह जो भी जो होता है वो 50% आता है। 50% अरिथमेटिक नंबर्स और 50% हायर मैथ्स इन कैट। बट यहाँ पे देखोगे तो इट इज मोर हायर मैथ्स का वेटेज ज़्यादा होता है इंदौर में, आईपी मैट इंदौर में। तो वहाँ, और जहाँ इंग्लिश की बात करोगे, इंग्लिश कैट की टफ होती है एज कम्पेयर टू आईपी मैट। सर, आपके लिए मेरा क्वेश्चन है कि क्या मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को एक्चुअली में कोई बेनिफिट है? मैम, इसको मैं थोड़ा सा अगर आपको ब्रेक डाउन करके समझाना चाहूँ तो हमें यह समझने वाली चीज़ मिलती है कि जैसे जो बच्चा स्पेशली 10th के बाद मैथ्स लेता है, अब क्योंकि हमारा जो आईपी मैट एग्जाम है वहाँ अर्थमेटिक टॉपिक्स जो आते हैं, जो बच्चों को 9th 8th क्लास में कंपेयरिंग क्वांटिटीज में पढ़ाया जाता है, डेफिनेटली वो बच्चा जिसको मैथ्स से डर लगता है वो 10th के बाद मैथ्स को अवॉइड करता है, एंड वो चीज़ उसके लिए एक लोअर हैंड हो जाता है। अगेन अदर साइड जो बच्चा जिसका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है और उसका गोल है कि उसे एक मैनेजमेंट कॉलेज में जाना है, आईआईएम को एक टारगेट बनाना है, सो वो डेफिनेटली मैथ्स विद कॉमर्स लेगा, एंड उसका मैथ्स अगर अच्छा है तो वो मैथ्स से अच्छा कोप अप कर पाता है। ऑल्सो 11th-12th के मैथ्स में जहाँ अगर वो इवन अगर वो अप्लाइड मैथ्स भी ले रहा है तो वहाँ पे उसे हायर मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लोगैरिथम, एपी, ऐसे बहुत सारे मैथ्स के टॉपिक हैं जो उसके लिए अपर हैंड बनता है, एंड वहाँ वो काफ़ी चीज़ें स्ट्रॉन्ग रख पाता है। तो मैं बिलीव है कि डेफिनेटली बच्चे को, चाहे अगर वो आईआईएम को टारगेट कर रहा है, किसी भी तरीके का मैथ्स ले, अप्लाइड ले या नॉर्मल ले, उसे मैथ्स लेना चाहिए, उससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा उसको क्लियर करने के। अभियान सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि हम अगर रीडिंग नहीं कर रहे हैं तो क्या बीए हमारे लिए डिफिकल्ट होगा? उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? साक्षी, ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से रहा है? ये आ रहा है जेनजी स्टूडेंट से, और जेनजी स्टूडेंट्स अगर ये कह रहे हैं कि हम रीडिंग अभी नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, वी आर इन दी एज ऑफ इंटरनेट। आप रीडिंग स्किल्स नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स नॉट एन इशू। आप ऑडियो बुक्स के लिए जा सकते हैं, आप पॉडकास्ट के लिए जा सकते हैं। सो आई एम नॉट सेइंग दैट्स एन ऑल्टरनेटिव, बट दैट इज़ अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट। अगर आप रीडिंग नहीं कर रहे हैं, आई वुड से ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट। जेनजी स्टूडेंट्स, कम ऑन यार, मतलब ये क्वेश्चन तो नहीं होना चाहिए था। जेनजी स्टूडेंट्स, आपने सुन लिया, रीडिंग इज वेरी क्रूशियल, फिर आप किसी भी मीडियम के थ्रू उसको कर सकते हैं। राघवेंद्र सर, आईपी मैट इंदौर में क्या लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन ऐड होना चाहिए? अगर होगा तो क्या बेनिफिट है, और नहीं होगा तो क्या है? मेरे हिसाब से लॉजिकल रीजनिंग होना चाहिए। कारण उसका ये है कि लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें किसी भी बैकग्राउंड का स्टूडेंट, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ का हो, साइंस बैकग्राउंड से हो या कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, वो जनरली अच्छा कर ही पाता है, और ये एक स्कोरिंग होता है जो कि दूसरे सेक्शन को कहीं ना कहीं मैनेज कर पाता है। तो मेरे हिसाब से होना चाहिए, एड ऑन होना चाहिए, बिल्कुल। ओके, सो लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन सर के अकॉर्डिंग डेफिनेटली ऐड होना चाहिए। राहुल सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि आईएम इंटरव्यूज नॉर्मल इंटरव्यू से कितने डिफरेंट होते हैं, कितना वेरी करते हैं? यार बहुत डिफरेंट होते हैं। इनफैक्ट यू नो, देखो, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ इंटरव्यूज। वन इज पर्सनैलिटी पार्ट एंड वन इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। सो पर्सनैलिटी पार्ट हर इंटरव्यू का एक जैसा ही रहेगा, बट व्हाट इज बीइंग आस्क्ड विल ऑलवेज वेरी। सो आईपी मैट के इंटरव्यूज कैट के बाद वाले इंटरव्यूज से काफी डिफरेंट हो जाते हैं, बिकॉज दे आर मोर एकेडमिक सेंट्रिक। इनफैक्ट वो आपको गॉज करते हैं कि आप अभी कितना परफॉर्म अच्छा कर पा रहे हो, ताकि आपके एकेडमिक्स में रुचि कैसे रहेगी।
एंड यस, अगर आपको पता है कि किस टाइप का इंटरव्यू होने वाला है, यू कैन सर्टनली कमांड ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट। अब आप सबके लिए मेरे पास एक सिंगल क्वेश्चन है जो आप सबको आंसर करना पड़ेगा। आईपी मैट इंदौर ने अनाउंस करा है कि वो अपनी आईएम की सीट्स इंक्रीज करने वाले हैं। आपको क्या लगता है कितनी नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज होंगी? अभी 150 है तो 180 तक जाना चाहिए। मैम आई थिंक कि 50 सीट्स तो बढ़ाने चाहिए, 200 के आसपास रखना चाहिए। 200 के आसपास। बच्चे बढ़ रहे हैं, काफी बच्चे हर साल इंक्रीज हो रहे हैं, तो आई थिंक कि 50 सीट और बच्चों के लिए रखना चाहिए। मुंह में दही शक्कर। I would also agree with Kundan sir's point. I would say कि 200 सीट्स तक तो जाना ही चाहिए। 200 सीट्स। मेरा अगर पर्सनल सजेशन माना जाए तो कम से कम 100 या 150 सीट बढ़ानी चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और प्रेमाइसेस बढ़ाना चाहिए, बच्चों को मौका देना चाहिए पढ़ने का। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मौका तो डेफिनेटली मिलना चाहिए, कीपिंग हाई होप्स। मेरे पास एक इनसाइडर न्यूज थी, मेरे हिसाब से 250 जाएगी सीट्स। 250। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल हाई होप्स। देखते हैं कि कितनी सीट्स इंक्रीज होती है। हमने फैकल्टीज को चाय पे चर्चा पे डिस्टर्ब तो काफी अच्छे से कर ही दिया है। नाउ रैपिंग दिस अप, थैंक यू।